Hello everyone. Hello. Hello Arpita. Hello. अंकिता, अगर आप डिटेल में चेक कराएँगी कुंडली तो बेहतर होगा। हाँ, आप बिज़नेस कर सकती हैं कि नहीं, क्योंकि आपका जो ड्राइवर नंबर 7 है, कंडक्टर मुझे आपका कनेक्ट करके देखना होगा। आपका कंडक्टर क्या है ये टोटल करके देखना होगा। आपका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1985। फोर, देखो 4 आपका कंडक्टर है, 7 आपका ड्राइवर है। बहुत अच्छा आपका ये कॉम्बिनेशन है, 7 एंड 4। 7 एंड 4 सभी लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ अगर कलेक्ट या काउंट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके कॉम्बिनेशन अगर फ्रेंडली हैं तो आप किसी भी काम में सक्सेस हो सकते हैं। बेसिकली मैं बताऊंगी 4 नंबर ज़्यादातर बिजनेस करते हैं। तो अभी लेकिन आपके ऊपर आपके कंडक्टर नंबर का इफेक्ट है, क्योंकि आफ्टर 40 की एज में अ, हमारे कंडक्टर का इफेक्ट हम पे लग जाता है। तो अंकिता, आप या 35 के बाद आप समझ सकते हैं कि आपके कंडक्टर का इफेक्ट आपके ऊपर चलता है। अंकिता, इस समय आपके ऊपर राहु का असर चल रहा है। आप बिजनेस कर सकती हैं और अब तक की एज में ना जो आपकी 40 तक रहेगी उसमें काफी डिटैच आप रही होंगी। आपने बहुत ज्यादा चीजों में देखा होगा। थैंक यू सो मच वैभव। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ आपको, क्या नाम है, अंकिता चौहान। आपका वही मैंने बताया 7 नंबर है। आप कुछ भी कर सकते हो काम, बट अभी 4 नंबर आपका जैसे कंडक्टर है और आपकी डेट ऑफ बर्थ में 5 नंबर भी है। बिजनेस आप कर सकते हो, लेकिन इसको ऑनलाइन आप ज़्यादा करिएगा क्योंकि राहु का नंबर है। मीडिया लाइन के लिए, मीडिया में और किसी भी तरीके के ऐसे काम को, जैसे आप ऑनलाइन बिजनेस कर लेती हैं या कनेक्ट कर लेते हैं अमेजोन फ्लिपकार्ट वगैरह से, ऑनलाइन सेलिंग करिए तो अच्छा रहेगा। देखो, कंफ्यूज हो क्योंकि अब राहु चल गया है तो आपको ना बहुत सारे विचार आएंगे। जैसे मैंने बताया, अगर आपकी एज 40 से पहले आप ऑकल्ट कर सकते थे, 7 का असर रहता, तब भी आपका नेचर कुछ इस तरह का होगा कि आपको रहस्यमय सीक्रेटिव चीजें पसंद आएंगी। जिनका भी ड्राइवर 7 होता है उनके साथ ये बहुत होता है कि उन्हें ऑकल्ट में जाना। ये सब मैं आपको कंफर्म कर दूं कि आप ये सब बहुत कर चुकी होंगी, क्योंकि अब आपका नेचर आपके लाइफ पाथ नंबर के अकॉर्डिंग बदल चुका है। वो अब दिमाग लगा रहे हो, पहले आपने दिल से बहुत कुछ चीजें की हैं, अब आप दिमाग बहुत लगाओगे, चारों तरफ लगाओगे। फिर भी आपको इस एनर्जी को बैलेंस करके चलना है, यानी राहु की एनर्जी
को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो अपनी आँखें बंद करके मेडिटेशन ध्यान करना शुरू कीजिए। ध्यान में जो आपको आता है उसी को सुनिए, ठीक है? और ऑर्गेनाइज़ और फ़ोकस हो जाइए। ऑर्गेनाइज़ जो भी है आपके काम वो टाइम टू टाइम करने की आदत डालिए। फ़ोकस हो जाइए, चीज़ें अपने आस-पास ऑर्गेनाइज़ करके रखिए। ठीक है? ये चीज़ें करिएगा। कन्फ्यूज़न तो आपको आएगा, राहु बहुत कन्फ्यूज़ करता है। बहुत तरह के थॉट, इल्यूज़न्स वो भी ना भ्रम की स्थिति बहुत पैदा करते हैं राहु। तो भ्रम की स्थिति में ना पड़ें और अपने केतु को जागृत करने के लिए आँखें बंद करके बैठें। जैसे ही आपकी आँखें बंद होती है, केतु का इफ़ेक्ट शुरू हो जाएगा। ऑकल्ट साइंस में आपने कुछ किया है अभी कि नहीं अंकिता? आप एक बार अंकिता अपनी कुंडली चेक कराइए, कॉल पे आइए एंड फिर मैं देखती हूँ कि क्या है, कितना है आपका। अगर शुक्र मजबूत होना चाहिए आपकी कुंडली में। हाँ, ठीक है, बाकी चीज़ें तो मैं आपकी कुंडली देख के ही एनालाइज़ कर पाऊँगी। कॉल पे आ जाइए और कॉल पे मैं पूरी कुंडली चेक कर लूँगी आपकी, ठीक है? बहुत बड़ी बात होती है कोई प्रोफ़ेशन। और एक चीज़ और बता दूँ, ये वर्ष है 2026 नई शुरुआत का है, क्योंकि इसके ड्राइव वो नंबर जो है वो 1 पे है, सूर्य के नंबर पे है और एक नई शुरुआत किसी को भी करनी है, वो इस वर्ष में ज़रूर करें। डेफ़िनेटली सफलता मिलेगी, है ना? वेलकम डियर। आप वापस कनेक्ट करिएगा दोबारा, तो आपको और चीज़ें आपकी कुंडली से क्लियर हो जाएँगी। तो किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, अगर राहु की स्थिति देखिए, राहु आपकी कुंडली में अगर अकेले है और अपनी राशि में है, यानी अपनी राहु की वायु तत्व राशियों में राहु है, तो अच्छा है राहु। पर अगर राहु किसी के साथ युति में है और अच्छी राशि एनिमी राशि में है अपनी, तो वो राहु अच्छा फल नहीं देगा। तो मेरे यूज़र्स जितने भी सुन रहे हैं, जान लीजिए अपनी कुंडली के राहु को कि वो किस अवस्था में है। देखिए, राहु अगर 8th हाउस में आ जाता है ना, तो क्या कराता है, ऑकल्ट में ज़रूर लेके जाता है। मतलब कुछ भी हो जाए, रात होने के बाद आप इस तरह की तंत्र में चीज़ों को जानने के लिए आप पढ़ाई रात में करोगे इन सब चीज़ों की। राहु है ना आपके, तो सीक्रेटिव जितनी है, रहस्यमय चीज़ें हैं, उनमें इंटरेस्ट बना रहता है। और राहु पैशनेट उस भाव के प्रति बना देता है, जिस भी भाव में कुंडली के राहु बैठा हो, उस भाव के प्रति आपको पैशनेट बनाएगा ही बनाएगा। हेलो। तो राहु 8th हाउस में एक चीज़ और फ़ायदे की होती है इसमें, ससुराल से अचानक धन मिल जाए, ससुराल वालों की तरफ से, ठीक है? और राहु अगर अष्टम में है, तो आपके जो दुश्मन भी होंगे ना, वो आपके सामने टिक नहीं पाएँगे। अगर आपका कुछ बुरा करने की सोचेंगे, तो उन्हीं का बुरा हो जाएगा। मतलब आपसे कोई पंगा नहीं ले सकता है। इस चीज़ के लिए आपके लिए अच्छा है राहु। आपका राहु किस राशि में है? हेलो? ओके, क्रायोश, आपका प्रॉपर नाम क्या है? क्रायोश, हेलो। हाँ, आपकी मेष राशि में है, तो मेष राशि में राहु थोड़ा-सा ना मतलब ससुराल। और मंगल कहाँ बैठा है आपका?
हाँ, आपका जो राहु और शुक्र के साथ है, राहु और वीनस आपके किस भाव में है? किस भाव में युति है वीनस राहु जुपिटर की? देखो ये एक ना राजयोग हो जाता है, अगर अष्टमेश 12th भाव में चला जाता है तो ये एक तरह का काइंड ऑफ राजयोग है, तो ये तो अच्छा है। यानी ससुराल से जैसे मैंने आपको बोला आपको फायदा मिलेगा। जी, क्रयोश आपका जो वीनस राहु जुपिटर किस भाव में है? थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में चले गए हैं दोनों। देखिए थर्ड हाउस का राहु तो बहुत अच्छा होता है, पर यहाँ आपका राहु गुरु के साथ बनेगी नहीं, मंगल की वजह से बनेगी नहीं, लेकिन उनसे आपको फायदा जरूर मिलेगा, अचानक से वहां से मिलेगा और उस चीज को ठुकराइएगा नहीं, चाहे आपके जहां से भी मिले तो। क्रयुष आप, हाँ मैं समझ गई, जेमिनी साइन में का राहु, जैसे मैंने अभी बताया आपको, राहु वायु तत्व में हो तो बहुत ज्यादा फायदा देता है, फाइनेंशियल गेन बहुत देगा। थर्ड हाउस का राहु भी अच्छा होता है, यहाँ पे वो शुक्र के साथ है तो आपको धन लाभ तो होगा ही होगा बहुत अच्छा, लेकिन जो यहाँ पे आपका जुपिटर के साथ है ना, ये चांडाल दोष भी है, आपको ना बहुत तरह का ज्ञान होगा। राहु गुरु बहुत ही रेयर, इसको खराब माना जाता है, लेकिन मैं मानती हूँ कि ये खराब युक्ति नहीं होती है, ऐसा व्यक्ति को ज्ञान हर तरह का होता है और डिफरेंट होता है एकदम। तो राहु का गुरु के साथ आना, देखिए ट्वेल्थ लॉर्ड से कोई, हाँ क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड है आपका जुपिटर, जुपिटर है वो थर्ड हाउस में गया है, सेवेंथ लॉर्ड भी साथ में आ गया है ट्वेल्थ लॉर्ड के, हाँ फॉरेन से कनेक्शन आपका बन जाता है पार्टनर का। जब भी हमारी कुंडली में सप्तमेश का संबंध किसी भी रूप में 12वें भाव से बन जाता है तो पार्टनर बाहर से विदेश से होगा, या सप्तमेश आपका 12th हाउस में जाएगा तो भी आपका कनेक्शन का जो आपका जो पार्टनर होगा वो फॉरेन से होगा, या इतना भी कह सकते हैं थोड़ा दूरी से होगा, या किसी दूसरे स्टेट से भी हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि पार्टनर आपका वहीं से ही होगा, मतलब बाहर अब्रॉड से होगा, वो दूरी से होगा, इसको इस चीज से समझिएगा। जी, अंकिता सप्तमेश अपना बताइए कौन से भाव में बैठा है तो मैं बताऊं कि आपकी ससुराल से क्यों नहीं बन रही है, और आपने बताया 12th हाउस में गया है अष्टमेश। हेलो, हेलो गणेश, हेलो गणेश राहु, हेलो सूरज, प्लीज सभी से रिक्वेस्ट है लाइक करें। हेलो,
नहीं, सप्तम भाव खाली है, लेकिन वहाँ पे जो राशि है ना, उसका स्वामी कहाँ बैठा है? अगर आप अंकिता, क्योंकि आपका 7 नंबर है, ऑकल्ट की आपको नॉलेज है, आप कहीं न कहीं जानते हो कि एस्ट्रोलॉजी में थोड़ा बहुत मुझे लग रहा है आपको जानकारी है। तो मैं अपना परिचय दे देती हूँ सभी को। मेरा नाम अनीता है ना? और जो कि मैंने अभी एस्ट्रोलॉजी का एमए किया है, अभी मेरी पीएचडी जा रही है, मैं पीएचडी कर रही हूँ, रिसर्च वर्क कर रही हूँ एस्ट्रोलॉजी में ही। तो आप सभी लोग कनेक्ट कर सकते हैं मुझसे, अपनी कुंडली चेक करा सकते हैं। हाँ, मैंने कहा क्या कहा, रात में आपका ये फेवरेट काम रहेगा। राहु जिनका भी अष्टम भाव में रहता है ना, वो ऑकल्ट की नॉलेज रखते हैं, रहस्यमयी, सीक्रेटिव, तंत्र विद्या, जितनी भी तरह की हैं साधनाएँ, वो सब उन्हें पता होती हैं। हाँ, तभी आप यहाँ पे मौजूद भी हो। इसी वजह से इंटरेस्ट है आपको, तभी आप यहाँ पे हो। हेलो गणेश, क्या जानना चाहते हैं? पूछ सकते हैं। एंड क्रयोश, आपका कुछ और क्वेश्चन है? थैंक यू सो मच। हाँ, तो बात हमारी आज राहु पे हो रही है, तो राहु जिनका भी, आज बात करते हैं राहु के बारे में ही। राहु बहुत भ्रम की स्थिति दे देता है, और यदि आपके लग्न में उसका प्रभाव है, लग्न में प्रभाव होता है ना, उस व्यक्ति को किसी चीज से डर नहीं लगता है, वो अपने आप को रॉबिन हुड समझता है, और उसकी पूरी कुंडली पे राहु का राज शुरू हो जाता है। तो जब भी आप देखो किसी की भी कुंडली में राहु लग्न में है, तो वो व्यक्ति किसी से नहीं डरेगा, किसी ग्रह से उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस ग्रह में सभी ग्रह कमजोर हो जाएंगे, उस व्यक्ति पर, उस जातक पर राहु का ही प्रभाव ज्यादा चलेगा, उसका नेचर वैसा होगा। तो राहु के नेचर की बात करें तो राहु पैशनेट बनाएगा, अगर लगन में आ जाएगा तो खुद के प्रति बहुत पैशनेट बना देगा, मतलब कि वो व्यक्ति के आगे वो बहुत ज्यादा सेल्फिश हो जाएगा, अपने को ज्यादा प्रायोरिटी देगा। तो लगन का राहु जब भी आप देखो, तो वो व्यक्ति अ, ईमानदार होगा, यानी वो डरेगा नहीं किसी से, साहसी होगा। उसकी राशियों को देखना होगा, अगर वो अपनी वायु तत्व राशियों में है, जैसे कि मिथुन राशि हो गई, उनकी तुला राशि हो जाए, और मिथुन राशि, तुला राशि, और तीसरी वायु तत्व में अ, तुला, मिथुन, ये, तो वो अच्छा फल देगा जब भी अपनी दशा अंतरदशा में आएगा। और कुंभ राशि, सॉरी, वायु तत्व की तीसरी राशि कुंभ राशि में हो तो देख लीजिए। और जो उनके अपने, अगर वो उच्च माने जाते हैं वृषभ राशि में और मेष राशि में। आप कॉल पे ही कनेक्ट करें प्लीज, किसी भी इस तरह के क्वेश्चन के लिए, या गिफ्ट शेयर करें। तो आपका राहु अगर लगन में है, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन भी देगा, राहु इल्यूजन देगा, आप भ्रमित रहोगे, ज़्यादातर डिसीजन लेने में प्रॉब्लम आएगी। और साथ ही राहु वाला व्यक्ति को मैं अगर बोलूँ तो वो बहुत, जैसे मैंने बोला, अगर अच्छी राशियों में है, उच्च राशि में, अपनी मतलब अपनी उच्च की राशियों में है, तो भी अच्छा रहेगा। इसके साथ ही अगर बात करें, राहु अगर सेकंड भाव में आ जाएगा, तो जिसका भी राहु अगर सेकंड भाव में आता है, तो वो व्यक्ति अ, उसको वाणी का दोष हो जाएगा। सेकंड भाव हमारी वाणी का, हमारे वेल्थ का, हमारे कुटुंब का भाव है, हमारे खाने पीने की चीजों के लिए शौक को उसी से देखा जाता है। तो जब भी ऐसा व्यक्ति का राहु सेकंड भाव में होगा, खाने पीने का शौकीन होगा, उसकी वाणी में दोष होगा, वो बहुत कड़वा बोलेगा, ठीक है। एंड उसके पास पैसा बहुत आएगा अपने जीवन में, जिनका भी राहु सेकंड भाव में या द्वितीय भाव में रहता है, उनके पास पैसा बहुत आता है। एंड राहु का सेकंड भाव में आना
व्यक्ति को अपने कुटुंब से धोखा ज़रूर दिलाता है। एक चीज़ और मैं बता दूँ, जिनके भी राहु का इफ़ेक्ट किसी भी भाव में जाएगा ना, उस भाव से संबंधित चीज़ों से उसे धोखा जीवन में ज़रूर मिलता है। जैसे लग्न में अगर राहु आ जाएगा ना, तो उस व्यक्ति को बहुत लोगों से धोखे मिलेंगे। तो सावधान रहना है, किसी पे भी भरोसा नहीं करना है, अपने अलावा। इसी तरह किसी का ड्राइवर नंबर 4 है, तो भी ऐसा ही करना है। किसी का ड्राइवर नंबर 4 है, उनको भी बहुत धोखे मिलते हैं, तो भरोसा किसी पे नहीं करना है। सेकंड भाव की बात कर रहे थे, सेकंड भाव में राहु है, तो अपनों से ही धोखे मिलते हैं। अपनों के लिए पैशनेट भी रहेगा व्यक्ति, अपनों के लिए बहुत कुछ करेगा, लास्ट में पता चलेगा कि सब उसको धोखा दे रहे हैं। इसी तरह बात करते हैं आप थर्ड हाउस में यदि राहु जाते हैं, तो तीसरे भाव का राहु बहुत अच्छे माने गए हैं। राहु छठे भाव में, तीसरे भाव में, 11वें भाव में बहुत अच्छी पोजीशन मानी जाती है। दसम का राहु तो राज कराता है, जिसका राहु 10 में, दुनिया उसके बस में, ये कहावत है और ये सच होती है। राहु जिनके दशम में होते हैं। बात करें थर्ड हाउस में राहु है, तो आपके अंदर ऊर्जा बहुत होगी, आपके अंदर साहस बहुत होगा, आप कुछ भी करने के कर गुजरेंगे। छोटे भाई बहनों के प्रति आपका लगाव ज़्यादा होगा, छोटी यात्राएं आप बहुत करना पसंद करेंगे। और थर्ड हाउस का राहु आपको एक ना एक दिन राजनीति में ज़रूर लेके जाता है। इसी तरह मैं बात करूँ, लग्न का राहु भी आपको राजनीति में लेके जाता है। और अगर फोर्थ हाउस में राहु है, तो माँ के प्रति आप बहुत पैशनेट और माँ को बहुत वैल्यू करते हैं, ठीक है? माँ के प्रति बहुत झुकाव होता है, माँ से कई बार दूरी बन जाती है। माँ के साथ ही चौथा जो भाव है, वो आपके घर का सुख है, वाहन का सुख है। वहाँ के प्रति आपका पैशनेट हो जाते हो, आपको बहुत अच्छा घर चाहिए होता है, अच्छी गाड़ी चाहिए होती है और आपको जीवन में वो सब मिलता भी है राहु की वजह से, ठीक है? तो जैसे मैंने बताया, अब आगे बढ़ते हैं। राहु अगर पंचम भाव में आ जाते हैं, तो यहाँ से भी ना, पंचम भाव आपके प्रेम का भाव है, लव का भाव है, आपकी शिक्षा का, आपके इन्वेस्टमेंट का, आपकी इनकम का, आपकी डिजायर्स का एंड आपके पिछले जन्म के कर्मों का पंचम भाव से कनेक्शन ज्यादा रहता है। तो यहाँ पे राहु आया है, इसका मतलब कि राहु इस जन्म में आपको अच्छी शिक्षा, अच्छा प्रेम, प्रेम के प्रति अफेक्शन, एडिक्शन और पैशनेट बनाएगा। प्यार आपको चाहिए ही चाहिए, लेकिन क्या होता है, यहाँ पे प्यार से धोखा ज़रूर मिलता है। राहु जिस भी भाव में जाता है, उस भाव से संबंधित चीज़ें आप समझ लीजिए कि आपको उनसे रिलेटेड जो रिश्ते हैं, वो धोखा देते हैं। एजुकेशन अच्छी हो जाएगी। साथ ही बात करें राहु की छठे भाव में, राहु की स्थिति यहाँ पे आपके शत्रुओं पे आपको विजय दिलाती है। कोई आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाता है। हाँ, आपके मामा मौसी, ये इस तरह के जो संबंध हैं, इनसे आपको बच के रहना चाहिए, वहां से आपको धोखा मिलता है। आपके ऑफिस में कलीग से धोखा मिलता है। सप्तम भाव का राहु आपके पार्टनर से धोखा दिला सकता है। सप्तम भाव में राहु आपके पार्टनर को दर्शाता है, कैसा आपका पार्टनर होगा, उस तरह के गुण उसके अंदर होंगे, राहु के तरह के गुण उसके अंदर होंगे। तो इसी तरह अगर अष्टम का भाव की अभी मैंने बात करी थी पहले, अष्टम का भाव, यदि अष्टम भाव में राहु आ जाता है, तो राहु ऑकल्ट की तरफ ज़्यादा नॉलेज को बढ़ा देता है। उस व्यक्ति को ऑकल्ट का ज्ञान हो जाता है, रहस्यमय चीज़ों का, और उसको ससुराल से अचानक धन लाभ संपत्ति प्राप्त होती है। अचानक से गड़ा धन मिलना जिसे बोलते हैं, गड़ा धन, या फिर बोलिए कि अचानक धन मिल जाना, तो वहाँ का राहु अष्टम का देता है। इसके साथ ही अगर आपका
अष्टम भाव के राहु के बाद बात करते हैं। राहु जब नवम भाव में आता है तो यहाँ से वो आपको धर्म को परिवर्तन करा देता है। आपको दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित कराएगा, दूसरे धर्म की तरफ आकर्षित होंगे या डाइवर्ट हो जाओगे। इसी की तरह यहाँ का राहु आपको धार्मिक स्थल से, गुरुओं से धोखा मिलने का चांस बना देता है। और अगर दसम में है, मैंने बताया वो आपको दुनिया आपके बस में रहेगी, आपको लेकिन अपने ही कार्यस्थल के लोगों से धोखा मिलेगा, उससे सावधानी बरतनी है। गणेशन गणेशन आपको ना इस नंबर पे अपनी कुंडली चेक कराने के लिए पैसे वो भेज दीजिए। 50 रुपीज मैं आपकी कुंडली चेक कर लूंगी। मैंने आपको नंबर शेयर किया है। अगर आपको कुंडली चेक करानी है आप इस नंबर पे भेजें। ठीक है, तभी मैं आपकी कुंडली चेक करूंगी। आप चेक कराना चाहते हैं? मैंने यहाँ पे ऊपर आप देखोगे, आपको दिखेगा क्वेश्चन एंड आंसर में मैंने अपना नंबर दिया है, वहाँ पे उस नंबर पे आपको करना है। और आपके फिर क्वेश्चन है, हम काफ़ी डिटेल में आपको बताएँगे, थोड़ा बहुत नहीं, जितना आप जानना चाहते हैं आप जान सकते हैं। हेलो विदाना, वंदना सॉरी, हेलो वंदना, प्रियंका वेलकम। इसी तरह बात करते हैं, राहु यदि आपके दसम भाव में है तो यहाँ का राहु आपको राजनीति के साथ आपको पूरे दुनिया में मशहूर बना देता है। और आपका जब राहु 11th में आता है तो आपके पास राजनीति का तो अच्छा अवसर होता ही है, आपको फायदे बहुत होते हैं जीवन में, धन लाभ बहुत होता है। अगर राहु अपनी राशि में है, अच्छी राशि में है, अपने उच्च की राशि में है, या अपने मित्र की राशि में है, या अपनी वायु तत्व राशि में है। और अगर राहु 12th भाव में, जैसे कि भाव है 12वां भाव विदेश का भाव है, अस्पताल, जेल, इस तरह का भाव, तो यहाँ से संबंधित चीज़ों से आपका कनेक्शन ज़्यादा हो जाएगा और आप विदेश ज़्यादा भागोगे, ये दिखता है। गणेश जी आपको नंबर मिला, गणेशन साहू, गणेशन साहू आपको नंबर मिला मेरा। हेलो सिया, ओके, हाँ हाँ गणेश, मुझे आपके पैसे मिल गए हैं, मैं आपकी कुंडली बना लेती हूँ, ठीक है। एक मिनट। 'गणेश' आपने मुझे सब्सक्राइब किया है ना? प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो मेरा चैनल को। आपका डिटेल है 21 फरवरी, 21 फरवरी 2001, ओके। 21 फरवरी 2001। 3:20 PM।
देवनहाली बेंगलुरु कर कर्नाटका। कर्नाटका, ओके। आपने अपनी कुंडली कभी देखी है गणेश? आपकी कुंडली बन गई है गणेश? आप हो यहाँ पे? सो आई डोंट नो स्लो मोड, टर्न ऑफ द स्लो मोड मैडम, मतलब ये कहाँ से टर्न ऑफ होगा स्लो मोड? मेरे को पता नहीं है ज़्यादा अभी। स्लो मोड कहाँ से ऑन होता है? आई डोंट नो कहाँ से स्लो मोड ऑन होगा। मैं बाद में देखती हूँ। गणेशन, आपकी जो कुंडली है बन गई है, राहु आपके लगन में है। अभी मैं राहु की बात कर रही थी, सभी को बता रही थी राहु को लगन में कैसे होते हैं, आप सुन रहे थे। आपने अपनी कुंडली कभी देखी है? गणेशन, आप हो यहाँ पे? देखो, आपको अपने बारे में क्या जानना है आप जान सकते हो। आपका राहु बहुत अच्छा है, वो मिथुन राशि का राहु आपके लगन में ही है। आप स्वभाव से चंचल हो, बहुत ज्यादा मूडी हो और ईमानदार भी हो। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को धोखा देते हो, ऐसा नहीं हो। बट देखो, आपने जो डिटेल दी है ना, मैं एक बार देख लेती हूँ फिर से, आप चेक करो क्या करेक्ट है। आपका राहु 7th में है, तो आपकी डिटेल एक बार मैं देख ली। आपने अपनी डिटेल देखी है? 21 फरवरी 2001, 3:20। अच्छा, पीएम डल गया है, सॉरी सॉरी, एएम की जगह पीएम हो गया है। अभी आपका राहु, हाँ, अभी आपका राहु सप्तम भाव में है और मिथुन राशि में है। ठीक है। आपकी जो राशि बनती है वो मकर राशि है और धनु लगन है आपका। ठीक है, ये आपकी कुंडली बन गई है। और आपकी कुंडली में ग्रह काफी अच्छी पोजीशन में है। लग्नेश ही आपका छठे भाव में गया है। शनि गुरु की युक्ति आपको एक प्रभावशाली व्यक्ति बनाती है। हाँ, आपका राहु सप्तम भाव में है। ठीक है, आप क्या जानना चाहते हैं अपने बारे में, अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं। और आपकी अगर मैं कुंडली की बात करूं तो आपकी दशा चल रही है वर्तमान में, आपकी राहु की ही महादशा चल रही है। राहु की महादशा में अंतरदशा वर्तमान में बुध की चल रही है। राहु में बुध में प्रति अंतरदशा राहु की ही आ गई है। देखिए, बुध की बात की जाए तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं, सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, यानी ये आपके सप्तमेश की दशा भी चल पड़ी है। आपके जीवन में कोई फीमेल है, रिलेशनशिप या कुछ इस तरह के? आप क्या जानना चाहते हैं क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। गणेश, आप हैं यहाँ पे? फाइनेंशियल, ओके। फाइनेंशियल और करियर की बात करें तो इस समय आप किस फील्ड में काम कर रहे हैं, क्योंकि ये दशमेश है बुध आपका,
और राहु और बुध की युक्ति मतलब दशा अंतर्दशा अच्छी ही रहती है, आपको करियर के लिए अच्छा समय दिख रहा है। साथ ही फाइनेंशियल की बात करें तो अभी आपकी जो दशा है उस हिसाब से राहु आपको फाइनेंशियल गेन कराएगा, क्योंकि ये वायु तत्व राशि में है। या तो आपको पार्टनर के थ्रू मिले, आपकी लाइफ में पार्टनर आए, या आप किसी के साथ पार्टनरशिप में बिजनेस करें। बिजनेस से अगर आप जुड़े हैं, आप अपना कार्य क्षेत्र बताएं, किस फील्ड में आप हैं अभी? आप बिजनेस कर सकते हैं, आप मेडिकल, आप टीचिंग प्रोफेशनल लाइन, इन सब में जा सकते हो। मेडिकल, टीचिंग। आप किसकी प्रिपरेशन कर रहे हो अभी? और सक्सेस आप रहोगे अपनी लाइफ में। पर क्योंकि केतु लगन में होने से ना कई बार आपकी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं, तो किसी भी जब भी केतु लगन में हो तो इच्छाओं के पीछे बहुत मत भागिए। गॉड पे छोड़ के चलने की आदत डालिए। गणेश, जब और आप गणेश जी नाम आपने रखा है, गणपति आपके इष्ट देव है। क्या आप सुन रहे हैं? गणेश आप यहाँ पे हैं? हाँ। अच्छा, मेरा नेटवर्क बहुत स्लो है, मैं सही कर लेती हूँ। अब नेटवर्क की प्रॉब्लम नहीं आएगी। गणेश, आप सुन पा रहे हैं मुझे? हेलो। गणेश, आप हो यहाँ पे? हेलो। गणेश, मैंने आपसे पूछा था कि आप क्या काम कर रहे हैं इस समय, किस फील्ड में हैं आप अभी? हेलो। आप यहाँ पे हैं? आप हैं तो बात हेलो बोलिए। हेलो। अच्छा, आप मुझे मैसेज करके आप देखिए, मुझे आपका मैसेज अब मिला है, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? गणेश, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? ठीक है, आप सुन रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। आप मुझे बस अपना फील्ड बता दीजिए, अभी आप किस फील्ड में हैं या किस फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं?
पैसा लग्ज़री आपके जीवन में बहुत आएगा और शादी के बाद आपको बहुत फ़ायदा होगा। एंड अभी क्योंकि सप्तमेश की भी दशा है, कहीं न कहीं आप अपने भावी जो आपके जीवन जिससे शादी होगी उससे मिल चुके होंगे। तो अभी आप कुछ और पूछना चाहते हैं? पीएचडी कर रहे हैं, अरे वाह! पीएचडी आपका सब्जेक्ट क्या है? देखिए क्योंकि मैंने पहले ही बोला था एजुकेशन फ़ील्ड में या मेडिकल फ़ील्ड में आप बहुत अच्छा कर लेंगे। तो आप इसको कंटिन्यू करिए, ठीक है? अगर आप पीएचडी में हैं तो आपने यूजीसी में आप एग्ज़ाम दीजिए, नेट क्वालीफाई कीजिए। आपने अब्रॉड आपने बाहर से किया है? बाहर आप विदेश से कनेक्शन है कुछ आपका? आप पीएचडी कहाँ से कर रहे हैं? ओके, दैट्स गुड। तो आप एजुकेशन फ़ील्ड में ही अपना करियर बनाइए, अच्छा समय आपका चल रहा है और साथ ही आप अगर बिज़नेस साइड में कुछ कर लें, वो भी आपको बहुत फ़ायदा देंगे या कुछ भी के तरह का इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं कर रहे हैं या इनकम ऑफ सोर्सेज़ आप अपने बढ़ाएँ। क्या आपको कई बार आइसोलेटेड रहना पसंद है? जीवन में अलग-थलग रहना, तभी आपकी उन्नति होती है, आइसोलेटेड रहिए, तब आप और तरक्की कर पाएँगे अपने काम में। माणिक्य आप धारण करें। गोचर में अगर मैं आपका देखूँ तो गोचर की स्थिति वर्तमान में सप्तम भाव में गुरु चल रहे हैं। आपको जीवन साथी आपका जो होने वाला है वो मिल चुका होगा। आई डोंट नो कहाँ पे होता है स्लो मोड। आप मुझे कॉल कर लीजिए गणेश। आई डोंट नो वेयर इज स्लो मोड, स्लो एंड फास्ट या तो नेटवर्क प्रॉब्लम हो सकती है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं उसी नंबर पे गणेश, मैं आपका कॉल पे कांटेक्ट कर लेती हूँ। अगर आपको कॉल मैसेज करने में प्रॉब्लम आ रही है। हेलो। जी, गणेश बताएँ क्या आपको मेरी आवाज़ बराबर आ रही है ना? Yeah, I can hear you, man, but you have turned on slow mode in comment section. कमेंट सेक्शन बट मेरे को यहाँ पे कमेंट सेक्शन में स्लो मोड ऑन किया था, लाइक मेरे कमेंट 1 मिनट बाद में रीच होता है, इमीडिएटली मैं कमेंट पे कर सकते हैं। तो ये मेरी साइड से कुछ गड़बड़ है क्या? मैं ज़्यादा नहीं जानती हूँ अभी लाइव ना, मैं ज़्यादा नहीं आती हूँ लाइव।
तो यहाँ से मेरी साइड से कोई स्लो है क्या? नेटवर्क स्लो था, वो मैंने अभी सही किया है। नेटवर्क स्लो नहीं, आप नेटवर्क स्विच नहीं है। एक कमेंट तुम क्वेश्चन मुझसे पूछा था ना, वो इमीडिएटली मैं रिप्लाई नहीं करते। लेकिन अभी देखो, अब आपके, हाँ उस समय मैं बता रही हूँ मेरा गलत वाईफाई कनेक्ट हो गया था ना, तो स्लो था। अभी आपका मैसेज मुझे मिल रहा था बराबर। नेटवर्क में एक कमेंट से स्लो मोड एक था, स्लो मोड रिमूव करना चाहिए। बट मेरे पास ऐसा कोई आ नहीं रहा ऑप्शन ना अभी। वो ऑप्शन ऑटोमेटिक सेट होता है, तुम कोशिश करना चाहिए। कहाँ से होगा? कमेंट सेक्शन सेटिंग्स। वेट, मेरे को थोड़ा इसमें टाइम लगेगा, बट मैंने इसीलिए आपको कॉल करने को लिए बोल दिया है। कॉल से बता दो। अब आप अपना, ठीक है, आप अपने बारे में जान सकते हो, ठीक है। आपकी कुंडली बहुत अच्छी है, समय बहुत अच्छा चल रहा है हर तरीके से, बट क्या है ना, अभी इस समय कंफ्यूजन की स्टेज में आप ज्यादा रहोगे, है ना। डिसीजन मेकिंग पावर और थॉट्स बहुत आएंगे, ठीक है। और आपका जो गोचर भी अच्छी स्थिति में चल रहा है अभी, ठीक है। आपको भाग्य का साथ भी मिलेगा। आपकी लाइफ में पार्टनर कोई है? अगर नहीं है, है? रिसेंटली ब्रेक हुआ था। ब्रेकअप हो गया है? अक्टूबर वो ब्लॉक किया वो। कब से आपकी लाइफ में थी वो? कब से आपकी लाइफ में थी? अभी नहीं मैम, 2025 अक्टूबर में उन्हें ब्लॉक किया, वो चीटिंग करती। चीटिंग किया था। देखो राहु के टाइम, जिनका भी लगन में, मैंने जैसे बोला ना, सप्तम भाव में राहु होता है, उसकी दृष्टि लगन पे होती है, तो धोखे बहुत मिलते हैं जन्म जीवन में। तो क्या करना है ना, किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है अब आगे से। वो ज्यादा वो दिन दिन रख दिया, एसी से ठीक हो। बिल्कुल, आपको ना अपने जीवन में किसी पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करना है। एक चीज सोच लीजिए, अपने अलावा आपके किसी मतलब बहुत क्लोज वन से भी धोखे खा सकते हो आप, ये चीज समझ लेना अच्छे से। तो अभी एक काम करना, वापस से किसी को चांस मत दीजिए। किसी ने आपको एक बार धोखा दे दिया है, आप आगे बढ़ जाइए अपनी लाइफ में। ये आपके करियर का स्टेबलमेंट चल रहा है, अपने करियर पे फोकस करिए। और चाहे तो आप मैरिज की तरफ जा सकते हो। वो एक एस्ट्रोलॉजर बोला बोला मैं 7th तक सेकेंड हाउस में प्रॉब्लम हो गई। किसमें प्रॉब्लम है? 7th लॉर्ड सेकेंड, वो सप्तमेश सेकेंड द्वितीय भाव से होना प्रॉब्लम होता है मैरिज इशू। नो 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 इशू है, नो। नौमांशा से देखते हैं। देखिए, मैरिज में कोई इशू होगा तो नौमांश से देखते हैं। यहाँ पे मुझे जो लग्नेश, मतलब नौमांश का लग्नेश है, वो सूर्य है, अच्छी राशि में है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। पर सूर्य जो है शुक्र के साथ है, कई बार रिश्ता होने में दिक्कत आएगी थोड़ा बहुत। और यहाँ पे ना कुटुंब से ही रिश्ता आपको मिलेगा, जैसे रिश्तेदारों से, उनकी तरफ से आपकी शादी होगी। लव मैरिज का चांस, मंगल बुध की तो युक्ति नहीं है। और शनि गुरु, शनि गुरु यहाँ ना होती है। यहाँ जब राहु होता है ना, तो दूसरी कास्ट में मैरिज होती है। दूसरी कास्ट हो या दूसरा वो हो, तो लव मैरिज ही काउंट करते हैं, राहु का सप्तम में होना। आपकी शादी आपकी मर्जी से होगी, और डिफरेंट होगा, मतलब डिफरेंट आपके रिलीजन। आप कभी किस रिलीजन से हैं? मैं हिंदू। हिंदू हैं आप, ठीक है। तो अदर कास्ट अदर हो सकती है। अदर कास्ट हो सकता है। हाँ, लेकिन आपकी टाइम में ना, मैं बता दूं, राहु की वजह से पत्नी से भी धोखा खा सकते हैं। तो कभी बहुत ज्यादा भरोसा मत कीजिएगा। पत्नी बहुत अच्छी मिलेगी आपको, सर्वगुण संपन्न। शादी के बाद आपका किस्मत चमकाएगी, अच्छी, बहुत अच्छी पत्नी रहेगी वैसे तो। पर ये है कि बहुत ज्यादा ब्लाइंड ट्रस्ट पत्नी पे भी मत करिएगा। हाँ? इवन वाइफ ठीक है। कर सकते हैं। देखो, लगन में केतु है, आप अपने मन की आवाज नहीं सुनते हो, बहुत ज्यादा जब दिमाग लगाते हो ना, वहां फेल हो जाते हो।
क्योंकि केतु लग्न में है और अच्छा है। आपको ना गॉड का बहुत साथ मिलेगा, लोगों से ज्यादा गॉड से कनेक्ट रहिए, स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट रहिए। I am spiritual. हाँ, और जब आप अपने डिजायर बहुत रखते हो ना, वो पूरी नहीं होती है। जब आप उस इच्छा को छोड़ देते हो, विश को, तब वो पूरी होती है। ठीक है। Finance, how it will be? Finance. फाइनेंस अच्छा है, बहुत अच्छा है मैंने बोला। और जैसे कि राहु भी है, लेकिन आप फाइनेंस के लिए कर क्या रहे हैं, मतलब कमाने के लिए आप क्या कर रहे हैं अभी? I'm doing like PhD research based study. मतलब पीएचडी से आपको पैसा आ रहा है? हाँ, फेलोशिप अभी आ रहा है। कहाँ से कर रहे हैं आप? मैं बेंगलोर जैन यूनिवर्सिटी। अच्छा, तो वहाँ से आपको पीएचडी में पैसा मिल रहा है पीएचडी करके? हाँ, 25,000। ओके, वेरी गुड। रिसेंटली ज्वाइन किया मैं फ्रॉम मे। हाँ, पीएचडी के बाद आपका क्या करने का रहता है? हाँ, पीएचडी 2027 में खत्म होता है। हाँ 2027। हाँ हाँ। फिर जॉब मैंने वो जॉब पेड मिलता है ना, जॉब पेड से जॉब मिल सकते हैं प्रोफेसर के लिए ना? हाँ प्रोफेसर बन सकते हैं। हाँ, प्रोफेसर टीचिंग। हाँ, तो मैंने पहले ही आपको बता दिया था, 3 फील्ड हो जाते हैं आपके जुपिटर की वजह से, या तो वो मेडिकल होगा या एजुकेशन होगा। आप एजुकेशन फील्ड में बहुत अच्छा करेंगे। हाँ। आपने कोई जेमस्टोन पहन रखा है? जेमस्टोन? नो जेमस्टोन। आपने जेमस्टोन नहीं पहना है? हाँ। ठीक है, पैसे के लिए ना डायमंड पहनना शुरू करिए अपने रिंग फिंगर में। डायमंड या ओपल। ओके। Even you told like your wife will get even it will नहीं, तब नहीं करेगी जब आप अपने आप को प्रैक्टिकल रखोगे, अवेयर रखोगे, मतलब ब्लाइंड ट्रस्ट नहीं करोगे। जिस पे भी ब्लाइंड ट्रस्ट किया ना, तब धोखा मिलता है। ओके। थोड़ा एक डाउट हमेशा सब पे बना के रखना है, मतलब मेरा कहने का है कि कोई भी यहाँ पे आपका सगा नहीं है। How like any indication like how she will look? या शी ओके, मैं उसके लुक्स आपको बताती हूँ। पार्टनर जैसे कि यहाँ पे लॉजिकल बहुत रहने वाली है, ईगो थोड़ा उनके अंदर हो रहेगा, एंड बहुत अच्छी लगती। शुक्र के गुण होंगे, फैशनेबल, गुड लुकिंग, स्मार्ट, इंटेलिजेंट। ओके। मैरिज डिले हो सकते हैं और नहीं, डिले का रीजन तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा अभी डिले होने का, बल्कि आपके योग बने रहे हैं, आगे बने हुए हैं। कब तक बने हुए हैं मैं बता देती हूँ। गोचर में तो गुरु आपके सप्तम भाव से ही गोचर कर रहे हैं, और क्योंकि अभी आपका समय 2027 तक आपका योग चला हुआ है मैरिज का, 2027 तक। हाँ ठीक है, और आप हो सकता है रिलेटिव के थ्रू या कहीं भी ना कहीं कनेक्शन रहेगा रिलेशनशिप का, रिलेशन में ऐसे कोई पार्टनर आया आपकी लाइफ में अभी तक? like recently from October 2024 from October 2024 till she was till April 2025 था ऐसा रिलेशन? कहाँ से थी वो, कौन थी? she was my school friend. School friend, okay, right. Then I came to know that means I was not in touch with her for almost 2 years. But when I texted her, she immediately connected to me. But I came to know that she was in love with someone already. But she was but she dumped him and she was showing interest towards me.
but देखो later आपका जो आपके लिए जो फेवरेबल नंबर मैं बता दूं, उस नंबर का पार्टनर अगर आपको मिल जाता है, डेट ऑफ बर्थ आप नोट कर लीजिए। मतलब अगर पार्टनर का ड्राइवर नंबर आप समझते हैं ना, स्टार्टिंग का नंबर होता है, जिसका भी बर्थडे डेट अगर ना 8 होगा या 17 होगा बर्थडे डेट, okay, 8, 17 एंड 26। this girl was 26 April, 26 January birthday, this last girl. हाँ, तो वो ना आपका कनेक्शन तो अच्छा थी कहीं ना कहीं। वो Yeah, चीटिंग it was इसलिए a romantic connection. वही हो जाएगा जब आप किसी के ऊपर भी ब्लाइंड ट्रस्ट कर लोगे ना, वो भी धोखा दे देगा। फिर ये चीज समझ लेना, अपने आप को प्रैक्टिकल रखना है। हाँ, तो अगर आप उनसे दोबारा कनेक्ट करना चाहो तो करो, क्योंकि ये अच्छा कंपैटिबल पार्टनर है। और मैं बता दूं आपके लिए जो कंपैटिबल रहेगा, 9 नंबर भी रहेगा, लाइक कि जिसका बर्थडे डेट 9 हो एंड 18 हो एंड 27 हो। 9, 18, 27। financially, when I will be more stable. Something. Yeah, she will be financially stable. Wife will be financially. Yeah, your wife will be also. You also. Okay. अच्छा ही हो गया आपका। सब 11th हाउस लॉर्ड उच्च हो गया है, बहुत अच्छा पैसा हाँ, आपके जीवन में आएगा। लेकिन आपसे मैं यही कहूंगी, कहीं ना कहीं आप अपने ना इन्वेस्ट करिए, कई जगह से पैसा आने की चीजें बनाइए। okay. Investment, okay. कई जगह इन्वेस्टमेंट करिए, प्रॉपर्टी में करिए, प्रॉपर्टी से हाँ, आपको आएगा। once PhD is done, I will balance both work and business. हाँ या ठीक है गणेश, आज के लिए इतना। मैं इतना टाइम, मैं Okay. एक्चुअली ऑलरेडी वर्क भी करती हूँ ना, मैं एस्ट्रो टॉक पे भी हूँ, और Okay. मैंने अभी यूट्यूब अभी अभी स्टार्ट किया है, तो थैंक यू। मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। You can learn that settings. You should learn that setting. Because हाँ, I we have to, talk. I have to be, I have Okay. clear the all problem. थैंक यू सो मच। आप अपना Okay. फीडबैक दीजिएगा। बाय बाय। Okay. You can daily be in online, like hello. यस यस। You can stream the live daily. Means many people will connect for us. या आई थिंक मेरे लिए मतलब नया है, तो मैं आई विल बी कंटिन्यू। Yeah. ओके, थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हेलो। हेलो फ्रेंड्स, आप लोग ना कार्ड रीडिंग भी मैं करती हूँ, टैरेट कार्ड रीडिंग। तो अगर आप चाहते हैं कार्ड से प्रोडिक्शन, वो भी आप ले सकते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। हाँ, हम राहु पे थे, तो राहु का 12th हाउस में होना भी बहुत अच्छा माना जाता है। 12th हाउस में राहु होता है, तो आप विदेश में सेटल होने के लिए तो हमेशा पैशनेट रहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, बाहर जाना होता है, वहां से आपको सफलता मिलती है।
तो आज हम लोगों ने बातें करी हैं राहु के बारे में। तो राहु, अब किसी का भी कोई क्वेश्चन है और अपने बारे में जान सकते हैं। हेलो रवि, हैप्पी रोज डे। हेलो क्यूट पांडा, वेलकम अनामिका, हैप्पी रोज डे एवरीवन। हेलो, हेलो। आप सबके कुछ भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। हेलो अनामिका। हेलो राधिका। हेलो। हेलो अनीता। देखिए, आपके किसी भी तरह के क्वेश्चन है आप पूछ सकते हैं। और किसी भी तरह की समस्या, किसी तरह की टैरेट कार्ड रीडिंग चाहिए वो भी जान सकते हैं एनर्जी एक्सचेंज करके। हेलो प्रियंका।
हाँ, अनीता भाटी जी पूछो, क्या पूछना है? अपनी डेट ऑफ बर्थ बता के पूछो। जी, बिल्कुल पूछिए। अनीता भाटी, शादी के बारे में क्या पूछना चाहती हैं आप? क्या क्वेश्चन है मैरिज को लेके? अनीता भाटी, आप एनर्जी एक्सचेंज करिए, तो मैं आपका चेक करके बताती हूँ। अनीता भाटी, अ, सुनील सिंह बड़गुजर से शादी होगी अनीता भाटी की। अनीता भाटी 24 दिसंबर 1997। क्या सुनील सिंह 10 नवंबर 1996 से अनीता भाटी की शादी होगी? शादी में देखिए प्रॉब्लम दिखाई दे रही है, पॉजिटिव कार्ड नहीं आया है, नेगेटिव कार्ड है। तो आपको इसके लिए वो रेमेडी करना होगा इनसे मैरिज के लिए। नो में आंसर आया है मेरे पास। क्या प्रॉब्लम आ भी रही है मैरिज में आपके? देखिए प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, शादी होने में दिक्कत है। आप एक एनर्जी एक्सचेंज करो, मैं फिर और डिटेल में देख लूंगी और मैं आपको रेमेडी भी बता दूंगी मैरिज के लिए। हाँ, ऐसे कुछ मुझे भी दिख रहा है। आप और अधिक जानना चाहती हैं तो एनर्जी एक्सचेंज करें, गिफ्ट शेयर करें।
आप यहाँ पे आपको गिफ्ट दिखाई दे रहा होगा, गिफ्ट बना हुआ होगा, उसमें से आप एक गिफ्ट शेयर कर दीजिए। ठीक है, आपको गिफ्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा आपके सामने स्क्रीन पे। या आप कॉल पे कनेक्ट कर लीजिए अनीता, आप कॉल पे आ जाइए। हाँ, मैं बताऊंगी, आप पहले या तो कॉल कर लीजिए या गिफ्ट शेयर कर दीजिए। हाँ, स्क्रीन पर ही होगा, वहाँ पे एक गिफ्ट बना होगा, उसी पे क्लिक करिए, वहां से आप भेज सकती हैं। विपुल कुमार, वेलकम। हाँ, गिफ्ट आपको ऑप्शन दिखा ना, गिफ्ट का ऑप्शन? नहीं, मेरे पास आया नहीं है, आप एक बार चेक करो वापस से। अनीता भाटिया, आपका गिफ्ट मिला नहीं है, आप शेयर कीजिए। अनीता भाटिया, आपने क्या गिफ्ट सेंड किया है? ठीक है अनीता भाटिया, आप अपना क्वेश्चन पूछिए, क्या क्वेश्चन है आपका? आप और क्या जानना है इनके बारे में? ठीक है, थैंक यू अनीता। अब आप अपना क्वेश्चन पूछिए और डेट ऑफ बर्थ फिर से शेयर कर दीजिएगा उनका, पार्टनर का। मैं देखती हूँ उनके मन में क्या फीलिंग आपके लिए चल रही है। और जो आपने मुझे भेजा है उनकी डिटेल, ठीक है, मेरे पास डिटेल है। सुनील सिंह, सुनील सिंह 10 नवंबर 1996 की फीलिंग अनीता भाटी के लिए क्या है? 24 दिसंबर 1997 अनीता भाटी के लिए क्या फीलिंग है सुनील सिंह की 10 नवंबर 1996 की? देखो,
अनीता, वो आपको मिस कर रहे हैं, शायद घर वालों की मजबूरी है उनकी, पर उनकी फीलिंग आपके लिए पॉजिटिव है, याद भी कर रहे हैं आपको वो। ठीक है। हाँ, शो तो नहीं हुआ राधिका, मुझे भी नहीं हुआ, पर ये अनीता भाटी जी कह रही हैं कि गिफ्ट शेयर किया है, तो मैं मान लेती हूँ। क्या करें, मुझे भी कहीं पे शो नहीं हुआ था। हो सकता है बाद में आ जाएगा, नो डोंट वरी। लेकिन प्लीज झूठ मत बोलिएगा एस्ट्रोलॉजर से, अगर आप झूठ बोल के एनर्जी कुछ भी पता करते हैं, उसका नेगेटिव इफेक्ट आपको मिलता है। तो कभी भी एंजल्स, क्योंकि हम जो ये आंसर लेते हैं ना, मैं आज आपको बता देती हूँ ये सीक्रेट। ये कार्ड्स हैं जो, ये कार्ड्स में एनर्जी रहती है। हम कभी भी आपसे कहते हैं कि एनर्जी एक्सचेंज कीजिए, उसका मतलब ये है कि हम इनका फ्री में यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पुराने जमाने में भी दक्षिणा चलती थी ना, तो आपके ऊपर जो एनर्जी है उसका इफेक्ट हम पे ना पड़े, क्योंकि कुछ प्लानिटरी सिचुएशंस हैं, ग्रह का आपको भोग भोगना है, अपने पास्ट लाइफ के कर्मा भोगने हैं, हम उसमें हाथ डालने जाते हैं, तो हम शो करते हैं कि हम पैसा लेके उनकी मदद कर रहे हैं। अच्छी बात है, मैंने तभी आपकी रीडिंग कर भी दी। हाँ राधिका, आप सही कह रहे हो, पर अनीता भाटी ने भी भेजे हैं, लेकिन यहाँ पे शो नहीं हुआ है, और कोई बात नहीं। अ, ये चीज आप समझ सकते हो, क्योंकि आप पुराने कस्टमर हो, कि किसी एनर्जी के साथ झूठ नहीं बोला जाता है। और मैं आपको गाइस बता दूं, जो मेरे ये कार्ड हैं, ये काफ़ी एनर्जाइड हैं। जो भी आपको इनसे रीडिंग मिलेगी ना, 99% करेक्ट रहेगी, क्योंकि कार्ड हमेशा एनर्जी बेस्ड होते हैं, और ये पूरी तरह एनर्जाइड कार्ड हैं। आप चेक भी करके देख सकते हैं। कई बार आते हैं बहुत से लोग जो चेक करते हैं कि कार्ड से सही पता चलता है कि नहीं, पर जिसको भी मैंने प्रोडिक्शन दी है वो 100% वैसे ही जाती है। हाँ, अनीता भाटी, मैं भी आपको ये ब्लेस करती हूँ कि आप जिससे चाहती हैं उससे आपकी शादी हो जाए, और आपका जीवन साथी अच्छा रहे, क्योंकि आपका 24 है, तो आप हमेशा ना दूसरों के लिए बहुत केयर करते हो, कभी भी ना अपने आप को इग्नोर ना करो। 6 नंबर वालों की ये आदत होती है कि वो खुद को इग्नोर कर देते हैं, दूसरों के लिए बहुत केयरिंग लविंग हो जाते हैं, पर लोग उनको लाइटली लेते हैं क्योंकि वो खुद की वैल्यू कम करते हैं। तो आप अपनी वैल्यू बढ़ाएं सबके सामने। हेलो अनामिका, थैंक यू। मैं अभी थोड़ी देर बाद ही आती हूँ, आप कॉल पे भी आ सकते हो, कॉल भी प्राइवेट रहती है। इसके बाद मैं अपना लाइव बंद करके मैं कॉल पे अवेलेबल हो जाऊंगी, चैट पे आपको चैट करनी है। हेलो राहुल। वेलकम एवरीवन, मेरी लाइव में आपका स्वागत है। आप सभी से रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करें चैनल को, प्रमोट करें मुझे, और लाइक करें मेरी लाइव को। आपके कोई भी जीवन से संबंधित जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं। आपके जी यदि आप सभी के जीवन में किसी भी तरह की समस्या चल रही है, लव रिलेशन की, करियर की, मैरिज से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं। हेलो प्रयाग सर, प्रयाग, हेलो।
हाँ, मैंने अनीता आपकी पर्सनैलिटी जैसे आपने बताया नहीं मैं जान गई, आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो लोगों के लिए, लोगों की हेल्प मदद करने की। आपकी सबसे बड़ी कमी यही होती है कि आप खुद से ज़्यादा लोगों को प्रायोरिटी देते हो। ये बल्कि आपको करना चाहिए खुद को आप ना खुद से प्यार करो और अपने आप को वापस से ना अपने फैशन में जाना, अपनी ग्रूमिंग पे ध्यान दो, अपने आप को पूरा बदल डालो। तब अपनी लाइफ में ना चेंज देखोगे। लाइक परफ्यूम फ्रेगनेंस ये यूज करो ज्यादा से ज्यादा। वीनस की एनर्जी को एनहांस करो क्योंकि वीनस का नंबर है, शुक्र का नंबर है 6 नंबर। तो वो खराब हो जाता है अगर आप अपने आप को सजाते ही नहीं है, संवारते नहीं है ना, मेकअप नहीं करते हैं, मेकअप का यूज करो। फ्राइडे फ्राइडे अपनी ग्रूमिंग करो, फेशियल कराओ, है ना, अपने ऊपर ध्यान दो थोड़ा सा, वीनस अच्छा हो जाएगा। हेलो नवनीत। देखिए ये जीवन जो है ना वो आप सभी जानते हैं कि हमारे पिछले जन्म पे आधारित होता है। तो ये जो हमारा जन्म है, जब हमारा जन्म हुआ था तो हमने बहुत से रिश्तों को चुना था, अपने जीवन का जो अधूरे उद्देश्य थे वो पूरा करने के लिए जन्म लिया था, जिसका कि राहु केतु बहुत अच्छे से बताते हैं। राहु केतु ही आपके पास्ट जन्म में जो चीजें अधूरी रह गई थी वो पूरा करने के लिए आपको ये जन्म मिलता है। जब भी जिस भी भाव में आपका केतु जाता है उस भाव से संबंधित सुख आपने पिछले जन्म में अच्छे से भोगा होता है। तो ये चीज समझ लीजिए सभी लोग कि जो पिछला जन्म है आपका, केतु को ध्यान देंगे तो इस जन्म में वो सुख आपको लेने की जरूरत नहीं है, वहां से आप डिटैच हो जाइए, यानी वहां से उम्मीदें छोड़ दीजिए। और जिस भी भाव में राहु गया है उस भाव से प्रति आप पैशनेट रहिए, और जिस भाव में केतु है उस भाव से जुड़ी चीजें भी आपको लोगों से छुपानी है। जैसे आपका केतु यदि लगन में है तो अपने से संबंधित चीजें छुपाइए, अपने से जुड़ी चीजें कुछ भी काम करने से पहले किसी को मत बताइए। प्रिया आप एनर्जी एक्सचेंज कीजिए प्लीज, आप गिफ्ट शेयर कीजिए, ठीक है, या कॉल पे कनेक्ट करिए। तो केतु अगर आपके सेकंड भाव में गए हैं, आपको अपनी अर्निंग छुपानी है, आपके पास कितना धन दौलत, आपके कुटुंब से जुड़ी बातें। प्रद्युमन सिंह आपका क्या सवाल है, आप पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं, पर गिफ्ट शेयर करके ही पूछ सकते हैं या कॉल पे कनेक्ट करके पूछ सकते हैं। अगर सिंपल कुछ जानकारी चाहिए एस्ट्रोलॉजिकल तो वो आप जान सकते हैं। आप बता सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह किस भाव में है, आपकी क्या राशि है। थोड़ा डिस्कशन करना चाहते हैं तो नो प्रॉब्लम कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई गिफ्ट शेयर करने की जरूरत नहीं है।
तो राहु केतु आपको बताते हैं कि हमारा जन्म क्यों हुआ है और किस उद्देश्य को पूरा करने के लिए हुआ है। तो मैं आपको बता रही थी केतु जिस भाव में है वो भाव से संबंधित चीज़ों को इस जन्म में सुख नहीं मिलने वाला है, तो वहाँ से उम्मीदें छोड़ दीजिए। राहु जिस भाव में है उस भाव पे आपको ध्यान देना है, उससे जुड़ी चीज़ों पे ही आपको फ़ोकस करना है। आपका इंटरेस्ट भी उन्हीं भाव जिस भाव में राहु होगा, उन भाव से आपका जीवन का उद्देश्य रहेगा। तो बात करते हैं पंचम भाव भी हमारे पास्ट लाइफ के जन्म को दर्शाता है। तो ये चीज़ आपको देखनी है कि पंचम भाव का स्वामी कहाँ बैठा है। इस जन्म में आपको उसी के हिसाब से तरक्की मिलेगी। वो आपके इस जीवन की चाबी है उन्नति करने की, तरक्की करने की। हाँ, बिल्कुल अनामिका, आप गिफ्ट भेजो और मुझे बताओ, तो मैं आपको बताती हूँ कि आपने गिफ्ट सेंड किया है कि नहीं, ठीक है? आप गिफ्ट सेंड करके कुछ भी पूछ सकते हो। तो पंचम भाव हमारे पिछले जन्म को ही बताता है। यहाँ बात हमारे इस जन्म के कर्मा और पिछले जन्म के कर्मा से संबंधित हम बात कर रहे हैं। तो आपका जब पिछला जन्म होगा ना, उस जन्म का संबंध आपके पंचम भाव से होगा। अब देखने वाली बात ये है कि पंचम भाव में आपके क्या-क्या ग्रह बैठे हैं, कौन-सी राशि है, इन सब चीज़ों पे फ़ोकस करेंगे ना तो आपको आपके जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। आती हूँ मैं ना बहुत, कई बार ना मैं बहुत आलस आ जाता है तो मैं लाइव नहीं आती हूँ, पर मैं कोशिश करूँगी। ठीक है? आपके लिए आऊँगी। आपके लिए मैं रोज़ आऊँगी लाइव, ठीक है? तो मैं आपको बता रही थी जन्म का ये जो रीज़न है ना, आप देखते हो कई लोग आपके जीवन में ऐसे लोग आ जाते हैं, जो लोग पता नहीं है क्या ही दुःख तकलीफ़, पहले तो आप उनसे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होगे। जिसका भी संबंध आपके पास्ट लाइफ़ से होगा ना, उस व्यक्ति की तरफ आप खींचे चले जाओगे। शुरुआत में तो लगेगा सब बहुत अच्छा है, प्यार भी है, सब है, पर वो आपको से बदला लेने आया है, कोई सबक है, वो देने आया है। अनामिका, आपने गिफ्ट शेयर किया? गिफ्ट शेयर कर दीजिए। और गिफ्ट शेयर करने के बाद मुझे बताइए, तब आप पूछिए। अनामिका, आपका भी गिफ्ट दिखाई नहीं दिया, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। लाइव टीम ज़रा चेक करिए, 2 लोगों ने गिफ्ट शेयर किया है, पर वो शो नहीं किया है। अच्छा राधिका, तुमने चेक किया, थैंक यू यार, मैंने नहीं देखा। राधिका यहाँ मेरा असिस्टेंट का काम कर रही है। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू राधिका। ईश्वर तुम्हें हमेशा खुश रखे, तुम्हारी हर मनोकामना पूरी हो। देखिए अनामिका, आपने जो है ना अपनी डेट ऑफ बर्थ मुझे शेयर की है। ठीक है, मैं देख लेती हूँ क्या समस्याएँ चल रही है आपकी लाइफ में और कब तक ठीक होंगी। अनामिका 15 अप्रैल 2006, अनामिका की करंट लाइफ में क्या चल रहा है? 15 अप्रैल 2006, अनामिका की लाइफ में क्या चल रहा है? अनामिका, किसी से नो कांटेक्ट चल रहा है, रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट दिख रहा है। ठीक है, ठीक है। अनामिका, तुम क्या करती हो अभी? किस फील्ड में तैयारी कर रहे हो? ये जीवन कब तक सही होगा? 2 हफ्तों के बाद तुम्हारी लाइफ वापस से ट्रैक पे आ जाएगी और चीज़ें सब बेहतर हो जाएँगी, ठीक है?
और अनामिका मैं देखती हूँ तुम्हारी डेट ऑफ बर्थ क्या है और पर्सनल ईयर क्या चल रहा है, मैं देखती हूँ। 6, 7, 8, 9, 10, 19। ये वर्ष रिलेशनशिप के लिए तो अच्छा जाएगा, पर क्योंकि तुम्हारा 6 नंबर है और ये जो ईयर है ना, इसका टोटल 1 पे आता है, तो ये आपस में एनिमी नंबर है। तो मैं बताना चाहूँगी जितने भी 6 नंबर के लोग हैं, उनके लिए ये वर्ष थोड़ा-सा खराब है, लेकिन आप कैसे अच्छा कर सकते हो? हाँ, देखो नो कॉन्टैक्ट मुझे दिखा आपका अनामिका, क्योंकि ये वर्ष में ना आपको प्रॉब्लम आएँगी। आपको बस इतना करना है, सूर्य नमस्कार सुबह उठ के सूर्य को जलाभिषेक कीजिए, ठीक है? और अपने वीनस की एनर्जी को एनहांस करना है, अपने शुक्र को मजबूत करने के लिए रिलेशनशिप भी अच्छे हो जाएँगे। अपने ग्रूमिंग करिए, अपने आप को मेकअप तैयार करके रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा परफ्यूम, फ्रेग्रेंस, व्हाइट कलर के कपड़े ये यूज़ करना शुरू कर दीजिए। दही से नहाइए और फ्राइडे-फ्राइडे गुलाब जल डाल के नहाना शुरू करिए, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम दूर होने लगेंगी। रोज़ क्वार्ट्ज़ एक चीज़ है, रोज़ क्वार्ट्ज़ का जेमस्टोन या ब्रेसलेट आप पहन लो, ठीक है? ठीक है, अनामिका उनका डेट ऑफ बर्थ बताइए क्या है? पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ बताइए। नाम या डेट ऑफ बर्थ कुछ भी बताइए। हेलो वंदना। वंदना आप भी गिफ्ट शेयर करके सवाल पूछ सकती हैं। ठीक है, अनामिका मैं देखती हूँ आशु गौतम 14 जुलाई 2004। आशु गौतम क्या वापस आएँगे अनामिका की लाइफ में? आशु गौतम 14 जुलाई 2004 वापस आएँगे। हाँ, वापस आएँगे, स्टॉक भी करते हैं वो आपको, आपको वॉच करते हैं वो। आशु गौतम, अनामिका आपकी लाइफ में आ जाएँगे। वंदना आपको गिफ्ट शेयर करना होगा या कॉल पे कनेक्ट करना होगा, ठीक है? ठीक है, मैं देखती हूँ। संगीता आपको भी गिफ्ट शेयर करना होगा, गिफ्ट शेयर करिए और तब बोलिए अपना क्वेश्चन और बता दीजिएगा कि मैम गिफ्ट शेयर किया है। आशु गौतम 14 जुलाई 2004 अनामिका की लाइफ में कब तक वापस आएँगे? अनामिका 5 वीक्स में, ठीक है? 5 वीक्स और 5, 6, 7, 8 डेज़। 8 डेज़ के अंदर और या 5 वीक्स। नहीं देखो, उस लड़की ने उसको ना बुद्धि को उसकी बाँधा हुआ है। वो उसके वश में है। वो अपना डिसीज़न अभी ले नहीं पा रहा है। संगीता आप भी गिफ्ट शेयर करके कुछ भी जान सकते हैं टैरोट कार्ड रीडिंग के द्वारा। तो आज मैं आपको ये बता रही थी कि राहु केतु हमारे पिछले जन्म से कैसे कनेक्ट करते हैं। कार्मिक भाव के बारे में बता रही थी, जो पास्ट लाइफ के भाव है वो पंचम भाव है। तो जब भी आप अपने जीवन में किसी की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होते हो ना, तो आप उस व्यक्ति वो आपसे बदला लेने आया है, यानी वो कुछ समय के लिए आपसे कनेक्ट होगा, आपको अपनी आदत लगाएगा, फिर उसके बाद आप जो है दुःख में रहेंगे, यानी उसका उद्देश्य रहेगा आपसे बदला लेने का कि कितना आपके नज़दीक आ जाए, फिर आपसे बदले के रूप में
आपको वो रुलाएगा। उसी तरह कार्मिक रिलेशन तो होते ही हैं, सोलमेट कनेक्शन भी होते हैं। तो कोई जब रुला के जाता है तो कोई हमें संभालने के लिए भी ईश्वर उसकी व्यवस्था करते हैं, या आप जन्म लेने से पहले अपने सोलमेट को भी चुनाव करके आते हो, जन्म लेते हो कि मुझे अपने जन्म में वो जो अधूरा प्यार रह गया उसे पूरा करना है। तो कई बार हमारे जन्म में सोलमेट्स आते हैं, वो चीज़ें कंप्लीट करने जो अधूरी रह गई हैं। और कुछ हमें कार्मिक रिश्ते मिलते हैं जो हमसे बदला लेने के लिए आते हैं। वो आत्माएँ किसी भी तरह से बदला लेती हैं, या तो आपके जीवन में बहुत क्लोज़ रिलेशनशिप में आ जाती हैं। अनामिका देखो, ऐसी चीज़ें ना अपने आप ठीक नहीं होती हैं, उसमें थोड़ा समय लगता है, बट आप गॉड से प्रेयर करो कि उसके ऊपर जो असर है वो खत्म हो जाए। देखिए, लॉर्ड कृष्णा को लव का देवता माना जाता है हिंदू धर्म में। अगर आप 5 फ्राइडे मंदिर में जाएँ, उन्हें मीठा पान और एक बांसुरी सिंबल के रूप में 5 फ्राइडे तक उनको चढ़ा के आइए और विश करिए कि आपका प्यार, आपका प्रेम आपकी लाइफ में वापस आ जाए। तो वो वापस आ जाएँगे। या आपका शादी का है, शादी की कोई दिक्कत है, तो भी इसमें आप लॉर्ड कृष्णा, राधा कृष्ण टेम्पल होना चाहिए, वहाँ आप जाइए। जितनी भी नेगेटिव चीज़ें हैं ना, उनके ऊपर गॉड ही हेल्प कर सकते हैं आपकी, तो आप उनसे हेल्प माँगिए। तो बात करते हैं सोलमेट्स और कार्मिक रिलेशन में क्या अंतर है। कार्मिक रिलेशन वो रिलेशनशिप है जिसका कि आपने पिछले जन्म में दिल दुखाया है, धोखा दिया है, या कुछ भी उनके साथ बुरा किया है। वो आपसे जन्म लेंगी, आपसे बदला लेने के लिए आपके जीवन में किसी न किसी रूप में जुड़ के आएँगी। कई बार मैंने देखा है कि बहुत जो रिश्ते ऐसे होते हैं ना कि बहुत ही क्लोज रिलेशनशिप में भी वो आपसे जुड़ सकते हैं, कार्मिक रिश्ते। ज़्यादातर जो शादियाँ होती हैं ना, फर्स्ट मैरिज, वो कार्मिक रिलेशन होती हैं। बहुत ही कम लकी लोग होते हैं जिनकी शादियाँ उनके सोलमेट कनेक्शन के साथ हो जाती हैं, वरना फर्स्ट मैरिज जो है वो ज़्यादातर कार्मिक रिलेशनशिप में ही होती है। कार्मिक रिलेशन वो रिलेशन है जिसका आपने नुकसान किया है पिछले जन्म में, जिसे आपने कष्ट पहुँचाया है, वो आपको कष्ट पहुँचाएगा, आपको हर तरह से त्रस्त करेगा। और कुंडली में, ज्योतिष में इसका ज्ञान हमें पंचम भाव से हो जाता है। और सोलमेट आपकी लाइफ में आता ज़रूर है, लेकिन जब आपके कार्मिक लेसन कंप्लीट हो जाते हैं। तो फर्स्ट मैरिज में प्रॉब्लम है। ज़्यादातर लोगों की मैरिजेस में प्रॉब्लम आ ही जाती है। कोई ये सोचे कि हमारी किस्मत में यही बंदा क्यों था, हमने किसी और से शादी कर लेनी चाहिए थी, पर उसमें आपका बस नहीं चलता है। जिससे लिखा है ईश्वर आपकी लाइफ में उसी को लेके आता है, जिससे शादी आपकी लिखी है उसी के साथ होगी। तो जो डिसाइडेड है उसे कोई नहीं रोक सकता, जिसको आना है वो आएगा, जिसको जाना है वो जाएगा। आपको अपनी लाइफ में चीज़ें एक्सेप्ट करते रहना चाहिए, एक्सेप्ट करेंगे तभी आप खुश रहेंगे। और इस तरीके से सोचेंगे तो जीवन में जो भी प्रॉब्लम है वो आपको ऐसे नहीं फ़ील होगी कि ये बहुत बड़ी चीज़ हो गई मेरी लाइफ में। और एक काम जो हर व्यक्ति को करना चाहिए, समय-समय पर अपने किए हुए कर्मों के लिए, इस जन्म में, पास्ट लाइफ के कर्मा में, जो भी गलती हुई है उसके लिए माफ़ी माँग लेनी चाहिए। इस जन्म में किसी का दिल दुखाया है तो उससे इसी जन्म में माफ़ी माँग लेनी चाहिए, जिससे कि ये जो आपके कर्मा है वो आगे आपको ना परेशान करे। और बात करते हैं पंचम भाव। पंचम भाव को भी आपके पास्ट लाइफ से देखा जाता है। तो यदि आप जानना चाहते हैं पंचम भाव का स्वामी जिस भी भाव में बैठा होगा, वहीं से आपको इस जन्म में सफलता मिलेगी। वो काम करने से ही आपको सफलता मिलेगी। तो पंचम भाव का स्वामी, हेलो, अपूर्व। पंचम भाव का स्वामी अगर लग्न में है तो आपको अपनी लाइफ में खुद पे फोकस रखना है। और पंचम भाव का स्वामी सेकंड भाव में है तो आपको आपके कुटुंब से, आपके परिवार की हेल्प से ही इस जन्म में तरक्की मिलेगी।
थर्ड भाव से भी इसी तरह देखेंगे, छोटे भाई-बहन, छोटी यात्राओं, साहस, पराक्रम दिखाने से ही आपको सफलता मिलेगी। पंचम भाव का स्वामी यदि चौथे भाव में है तो माँ के आशीर्वाद से, माँ की सेवा करने से आपकी जो चीजें हैं वो अच्छी होती जाएंगी। हेलो रमनीक, हेलो सौरभ। तो इसी से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं।